एक राजा की 4 पत्नियां थीं। वह सबसे ज़्यादा प्यार अपनी चौथी पत्नी से करता था। उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी बहुत परवाह करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन उसे अपने मित्रों से मिलवाने में, अपने मित्रों को दिखाने में बहुत डरता था। उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि यह किसी दूसरे इंसान के साथ भाग ना जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ जाता और वह उसकी समस्या सुलझा देती थी। लेकिन वह अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वह पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल भी करती थी। एक दिन वह राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसे अब यह एहसास हो गया कि अब वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से किसी एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं मरूं तो मरने में वह मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से कहा, क्या तुम इस मौत में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? तो चौथी पत्नी बोली, अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है और जब तुम मर जाओगे तब मैं दूसरी शादी कर लूँगी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा। दूसरी पत्नी बोली, मुझे माफ़ कर दो, इस चीज़ में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब उस राजा का दिल बैठ गया, वह बहुत दुखी हो गया। तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जब उस राजा ने देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन वह बहुत बीमार सी हो गई थी, क्योंकि उसका कोई ख्याल नहीं रखता था, कोई उससे प्यार नहीं करता था। अंत में वह राजा बहुत पछताने लगा और बहुत रोने लगा। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारी परवाह करनी चाहिए थी, तुम्हें प्यार करना चाहिए था और मैं यह सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी कभी परवाह नहीं की, कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, जबकि तुमने मुझे हमेशा प्यार दिया। क्या आप जानते हैं कि वह राजा कौन था? वह राजा है हम खुद। दरअसल एक इंसान की 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी होती है शरीर। चाहे हम उसे जितना भी सजा लें, जितना भी संवार लें, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी होती है हमारा धन और संपत्ति, लेकिन जब हम मरेंगे तो यह किसी और के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी है दोस्त और रिश्तेदार। वह कितने भी हमारे करीब क्यों ना हो, लेकिन मरने के समय, ज़्यादा से ज़्यादा दफनाने के समय तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, जो इस संसार के आकर्षण में, संसार के मोह में कहीं खो जाती है, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, इसे हम भुला देते हैं। लेकिन वह आत्मा, वह चेतना हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती। चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर हमारी चेतना और आत्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी का यही सबक है कि हर इंसान को अपनी आत्मा को जानना चाहिए, हर इंसान को आत्मा से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। यह आत्मा उस ईश्वर से जुड़ी है जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। लेकिन यह शरीर, यह धन संपत्ति, यह रिश्तेदार और यह दोस्त आखिर एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी आत्मा और अपनी चेतना से करना चाहिए।